अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी को एक और देश ने ठेंगा दिखा दिया है। इस देश ने भी ट्रंप को कह दिया है कि वो चाहे जो कहते रहें, लेकिन उसका देश रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। इस देश का ऐसा कहना इसलिए भी खास है क्योंकि ये एक यूरोपीय देश है और नाटो का सदस्य भी है। आज की वीडियो में बात इसी खबर पर कि ये देश कौन है और नाटो का सदस्य होने के बावजूद इसने ट्रंप को क्यों साफ जवाब दे दिया है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि मामला क्या है। तो मामला ऐसा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस पर दबाव बनाने में जुटे हैं। इसी के चलते उन्होंने 13 सितंबर को नाटो देशों के नाम एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था अगर मेरे सभी नाटो सहयोगी तैयार हैं तो मैं रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाऊंगा, लेकिन इसके लिए सभी नाटो देशों को रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा। लेकिन ट्रंप के इस राह में यूरोप का एक छोटा सा देश रोड़ा बनकर खड़ा हो गया है। ये देश है हंगरी। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सिजार्टो ने कहा कि हंगरी ना तो रूस से तेल खरीदना बंद करेगा और ना ही एनर्जी के लिए रूस पर अपनी निर्भरता कम करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को धमकी दी और ये धमकी कहीं और से नहीं बल्कि यूएन के मंच से दी गई। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए ट्रंप ने सीधे तौर पर नाटो को धमकी दी और नाटो को चेतावनी देते हुए कहा कि आप लोग रूस के साथ कारोबार करना बंद करिए, रूसी तेल खरीदना बंद करिए। और ये चेतावनी यूं ही नहीं दी गई। इस चेतावनी के ठीक ही बाद जैसे एक तरफ यूएन में ट्रंप चेतावनी देते हैं तो दूसरी तरफ थोड़ी ही देर बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ ट्रंप की मुलाकात होती है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप गया यूनाइटेड नेशंस की एक मीटिंग में, जनरल असेंबली जिसको कहते हैं, यूएनजीए में जाता है और सबसे पहले यूएन को ही टाइट करता है, उसी की चूड़ियां कसता है कि तुम लोग तो नालायक हो यार, तुम लोग तो निठल्ले हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। ट्रंप टेल्स यूएन इन स्पीच दैट इट इज नॉट इवन कमिंग क्लोज टू लिविंग अप टू इट्स पोटेंशियल। कहता आई हैड टू डू दीज डिप्लोमेटिक थिंग्स टू एंड वॉर। सारा काम तो मैं कर रहा हूं, तुम लोग कर क्या रहे हो? ये समझा रहा है वो यूनाइटेड नेशंस को कि सारा काम तो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, मैं अकेला पूरी पृथ्वी का जो भार है अपने कंधे पे लेके चल रहा हूं। जैसे ग्रीक लेजेंड्स में कहा जाता है एटलस ने पूरी पृथ्वी का भार अपने कंधे पे ले रखा था। तो ये जो भाई है ये पूरी पृथ्वी का भार अपने छोटे से कंधों पे लेकर ये चल रहा है और यूनाइटेड नेशंस को कहता है कि तुम लोग तो नालायक हो। And the UN did not even try to help in any of them. I ended 7 wars. वही पुराना रोना, वही पुराना गाना, सब लड़ाइयां मैंने खत्म करी हैं। ठीक है, शांति का मसीहा हूं मैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 2 दिन कबल अमेरिका के सदर जनाब ट्रंप उन्होंने न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से खिताब किया। आजकल वहाँ पे एनुअल सेशन चालू है, पूरी दुनिया से मंदूब आए हुए हैं और इस मर्तबा अमेरिकी सदर ने बज़ाते खुद जो है जनरल असेंबली में शरीक हुए और उसे एड्रेस भी किया। अब शुरुआत तो उन्होंने की कि टेलीप्रॉम्प्टर नहीं चलता, एस्केलेटर नहीं चलता, ऐसे। अब हकीकत में ये तो जो है न्यूयॉर्क की जो उनकी ऑफिस है उनसे ताल्लुक़ रखते हैं। खैर, और फिर उन्होंने वो जो उनका पसंदीदा टॉपिक है वो ये है कि अगर दुनिया रूस से तेल लेना बंद कर दे तो यूक्रेन की जंग ख़त्म हो सकती है। और इस सिलसिले में उन्होंने इस बात से एतराफ़ किया इस बात का कि हाँ, बज़ाते खुद यूरोप और नाटो के जो ममालिक हैं, जो उनकी मिलिट्री अलायंस है अमेरिका के साथ, वो खुद जो है रूस से तेल खरीद रहे हैं। और इस तरह बकौल उनके कि क्योंकि वो तेल खरीद रहे हैं तो रूस जो है इस काबिल हो जाता है कि वो जंग को जारी रख सके। और मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि लोग उससे तेल खरीदना बंद करें ताकि वो कमज़ोर हो जाए और जंग ख़त्म हो जाए। लेकिन जब खुद बज़ाते खुद नाटो या यूरोप रूस से तेल खरीदता रहेगा
तो फिर जंग कैसे बंद होगी। हाँ, ये अलग बात है कि उसी सांस में फिर उन्होंने भारत और चीन को भी लताड़ा और कहा कि ये जो हैं ये भी रूस से तेल खरीदते हैं, इसीलिए जंग जारी रखे हुए है और मैं कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा जो है टैरिफ लगाऊं या सैंक्शंस लगाऊं ताकि ये जंग बंद हो सके। लेकिन उसी सांस में ये कहने से गुरेज किया कि वो आखिर चीन के खिलाफ क्या करेगा। और जब खुद नाटो के ममालिक, अभी जैसे उसमें तुर्की आ जाता है, बहुत बड़ा खरीदार है, स्लोवाकिया आता है, हंगरी आता है, वो लोग जो है रूस से तेल खरीद रहे हैं। और तो छोड़िए यूरोप को, खुद अमेरिका कुछ आइटम जो है रूस से खरीदता है, यूरेनियम खरीदता है, रेयर अर्थ मेटल खरीदता है जो है। फिर जब खुद खरीदता है तो अपने आप के ऊपर क्यों नहीं सैंक्शंस लगाता है, और जब नाटो वाले खरीदते हैं तो उनके ऊपर क्यों नहीं सैंक्शंस लगाता। उनके लिए तो फिर कुछ भी बोलने से कासिर है। उस वक्त सिर्फ ये कहता है कि मैं हिंदुस्तान के ऊपर मजीद टैरिफ लगाऊंगा, सैंक्शंस लगाऊंगा ताकि वो रूस से तेल न खरीदे। अब जब अगर समझो खुदा न खास्ता हिंदुस्तान रूस से तेल लेना बंद भी कर दे तो चीन ले रहा है, यूरोप ले रहा है, नाटो वाले ले रहे हैं, इस तरह से जंग तो ख़त्म होगी नहीं। फिर आपके इस कहने का मतलब क्या है। ये तो सीधी सीधी मुनाफकत है, हिपोक्रेसी है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि भारत तेल खरीदता है इसीलिए जंग जारी रखे हुए है, और दूसरी तरफ आप खुद कहते हैं, मानते हैं इस बात को कि यूरोप खरीद रहा है तेल, नाटो वाले खरीद रहे हैं, तेल ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं। ये तो भारत ने कहा था उसी वक्त जब आपने हमारे ऊपर मेरे ख्याल 27 जो है अगस्त को जब भी लगाए थे आपने मजीद 25% टैरिफ्स लगाए, उस वक्त हमने कहा था कि हमसे ज़्यादा तो यूरोपियन यूनियन तेल और गैस खरीद रहा है रूस से। फिर आप किस मुंह से हमें कहते हैं कि हमें तेल लेना बंद करना चाहिए। लेकिन बस उनको क्या है, ये भारत जो है ना वो तो सॉफ्ट स्पॉट है ना। यूरोप को अगर कुछ बोलेंगे तो बोलते हैं सीधे सीधे। अभी हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर ने बोल दिया है, वो सब लोग बता रहे हैं, दिखा रहे हैं टीवी पे, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देखिए। वो तो कहता है हम क्या करें, हमारा तो सालों से उससे रिलेशन है, पाइपलाइन बनी हुई है, रातों रात हम बंद नहीं कर सकते, हम तो तेल लेते रहेंगे। यानी यूँ समझ लीजिए कि उसने ये अल्फाज नहीं कि छोटा मुल्क है हंगरी, बहुत खूबसूरत मुल्क है, ये अलग बात है। उसने कहा, उसके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि आपके कहने से क्या हम तेल लेना बंद कर देंगे, और ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे तो बहुत पुराने रिलेशन, सेम वही भाषा वो भी बोल रहा है, वही जुबान बोल रहा है जो भारत कहता है कि हमारे तो पहले से ताल्लुकात हैं। हाउ कैन वी डिसकंटिन्यू बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया ओवरनाइट। अच्छा, उसके अलावा अभी 2 दिन केवल फिर से उसने मतलब डांटा था नाटो के कंट्रीज को कि आप लोग तेल खरीद रहे हैं, आप लोग गैस खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से रूस इस काबिल हुआ है कि जंग कर रहा है। ये सब कहता है, लेकिन उनके लिए कोई सैंक्शन नहीं, उनके लिए कोई टैरिफ नहीं है, उनके लिए तो बस अपना भाई है वो करे तो ठीक। अच्छा, उसको तो छोड़िए, चीन जो हमसे भी, भारत से भी ज्यादा तेल खरीदता है रूस से, उसके लिए क्या करते हो तुम। पहले तुमने धमकी दी, अब भी धमकी देता है, अब भी रह रहे के धमकी देता है, हिम्मत नहीं होती उसके ऊपर, क्योंकि उसने तो एक बार इसका टेंटवा दबाया था। उसने रेयर अर्थ मेटल जो हैं, मैग्नेट हैं, उसके एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी अमेरिका की तरफ, और फिर ट्रंप की सांस रुक गई, और फिर उसने बोला नहीं नहीं नहीं, हम खोल देते हैं, कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे आपको। अब भी सिर्फ धमकी देता है, करेगा कुछ भी नहीं, और धमकी पे ऊपर अमल करेगा वो सिर्फ भारत के खिलाफ, क्योंकि भारत तो है सॉफ्ट स्पॉट। लेकिन हमने भी जो है अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो हमारा कौमी मुफाद है, हम उससे बाहर नहीं जा सकते।
व्हाटएवर यू में से अगर हमारे नेशनल इंटरेस्ट से कोई खिलाफ बात जाती है तो भले ट्रंप न हो, कोई भी हो, हम उसका हुक्म मानने से इनकार करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे सिजार्डो ने कहा कि हम ट्रंप का नजरिया समझते हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। सिजार्डो का बगावती तेवर इन्हीं 2 लाइनों तक ही सीमित नहीं रहा। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, जिसमें एक बात पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सपने देखना अच्छा है कि हम कहीं और से तेल लाएंगे, लेकिन हकीकत में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रूस पर निर्भर है। हमें अपने देश के लिए एनर्जी प्रोडक्ट्स की सप्लाई बनाए रखने के लिए रूस का तेल और गैस खरीदना जरूरी है। उनकी बातों का लब्बो लुआब ये है कि हंगरी की रिफाइनरियां रूसी तेल पर चलती हैं और उनकी पाइपलाइनें रूस से जुड़ी हैं। अगर वो रूस से तेल खरीदना बंद कर दें तो बिजली, फैक्ट्रियां और घर सब ठप हो जाएंगे। हंगरी हर साल 5 मिलियन टन रूसी तेल खरीदता है और ये उनकी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा है। ट्रंप को बिना लाग लपेट के हंगरी के जवाब देने के पीछे एक वजह यह भी है कि हंगरी का रूस के साथ गहरा रिश्ता है। प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान का रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी रिश्ते मजबूत हैं। इसके पहले भी हंगरी रूस यूक्रेन मुद्दे पर रूस के ही साथ रहा है। हंगरी ने यूक्रेन को हथियार देने से मना कर दिया था और यूक्रेन की EU में मेंबरशिप का भी विरोध किया था। लेकिन उससे पहले जानना ये अहम हो जाता है कि आखिर अब ट्रंप, क्योंकि दुनिया में 7 जंगें रुकवाने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन जंग अभी तक ट्रंप नहीं रुकवा पाए हैं। ऐसे में यूएन के पटल से ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि नाटो को भी रूस के साथ तेल खरीदना बंद करना होगा। साथ ही उन्होंने भारत और चीन का भी जिक्र किया। तो एक तरफ यूएन के मन से ट्रंप नाटो को चेतावनी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ जेलेंस्की के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात के बाद जेलेंस्की खुद सामने आए और जेलेंस्की ने बताया है कि ट्रंप के साथ क्या कुछ बात। The UN has such tremendous potential. I've always said it. It has such tremendous potential. But it's not even coming close to living up to that potential. In the event that Russia is not ready to make a deal to end the war, then the United States is fully prepared to impose a very strong round of powerful tariffs. But for those tariffs to be effective, European nations would have to join us in adopting the exact same measures. They have to immediately seize all energy purchases from Russia. मैं बहुत तगड़ी कार्रवाई करूंगा रूस के ऊपर। मैं ऐसे टैरिफ लगाऊंगा कि रूस की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। लेकिन उसके पहले मुझे यह वादा चाहिए कि जितने भी नेटो देश हैं, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो सब के सब यही करेंगे जो मैं कर रहा हूं कि नहीं करेंगे, वरना मैं तुम्हारी लड़ाई क्यों लड़ूं। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। दोस्तों, यहां पे ट्रंप ने धमकी दी नेटो कंट्रीज को, बोला कि भाई तुम भी सैंक्शंस लगाओगे रशिया के ऊपर। पर सच बात तो यह है कि नेटो के देश खुद रूस से तेल खरीद रहे हैं। दोस्तों, जो सैंक्शन लगाएगा रूस पे, वो खुद रूस से तेल खरीद रहा है। भाई, रशिया के वो कस्टमर हैं, वो किस मुंह से सैंक्शन लगाएंगे रशिया के ऊपर। और यहां पे हंगरी ने साफ मना कर दिया। ट्रंप की नेटो डिमांड को थम्स डाउन दिखाया हंगरी ने, और हंगरी ने बोला हम तो खरीदेंगे। हंगरी वही बात कह रहा है जो भारत कह रहा है। अगर आप नोट करेंगे, देखिए, Foreign Minister says getting energy supplies elsewhere is a nice dream while describing Western European officials as fanatics. Hungary will not wean itself off Russian energy supplies, the country's foreign minister has told The Guardian, despite the White House's demand for NATO allies to stop buying Russian oil. Donald Trump has demanded that Europe halt Russian oil imports, but in an interview on the sidelines of the 80th annual session of the UN General Assembly, Peter Shizdrao said we can't ensure the safe supply of energy products for our country without Russian oil or gas sources. For us, energy supplies are a purely physical question, he said. It can be nice to dream about buying oil and gas from somewhere else beside Russia, but we can only buy from where we have the infrastructure. साफ सीधी बात है, शुद्ध बात है. And if you look at the physical infrastructure, that is obvious that without the Russian supplies, it is impossible to ensure safe supply of the country. हंगरी जो कि एक नेटो का मेंबर है, हंगरी जो कि एक यूरोपियन देश है, उस हंगरी ने हाथ जोड़ लिया और ट्रंप को बोला कि बाबा ऐसा है, तुम लाख धमकियां दो कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, हम नहीं हिलने वाले। आपने कभी सोचा था दोस्तों कि हंगरी जैसा देश यूएस को मना करेगा? ये छोटे छोटे देश अब खड़ा होना शुरू हो गए हैं अमेरिका के खिलाफ। वो कहते हैं इनफ इज इनफ यार, तुम गुंडागर्दी थोड़ा ना करोगे, तुमको ही हमें बताओगे कि हमें किससे तेल खरीदना है, किससे तेल नहीं खरीदना है।
तो क्या हुआ अगर हम नेटो के मेंबर हैं? क्या हमारे घरों में हीटिंग नहीं चाहिए विंटर्स में, जो कि बड़े बिटर होते हैं? क्या हमें अपनी गाड़ियां नहीं चलानी है? तुम बताओ कहां से तेल लें? अगर रूस से न ले तो कहां से लें, यह भी समझा दो। और जिस आसानी से रूस से तेल मिलता है और कहां से मिलेगा तुम ये भी समझा दो। अमेरिका, मैं बता रहा हूं, ये गुंडागर्दी जो ट्रंप की चल रही है, इसका यूक्रेन से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। ये मैं कई बार बोल चुका हूं, ये ट्रंप झूठ बोल रहा है। ये ट्रंप झूठ बोल रहा है कि यूक्रेन से इसका लेना देना है। ट्रंप चाहता है हंगरी जैसे देश, मैं सिर्फ हंगरी की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, आई विल बी वेरी क्लियर, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट हंगरी। सारे के सारे देश जो रशिया से तेल खरीद रहे हैं वो अमेरिका से खरीदें, दैट इज व्हाट ही वांट्स। इसको बहाना मिल गया क्योंकि रूस लड़ाई कर रहा है यूक्रेन के साथ, इसको बहाना मिल गया। अगर यही लोग सऊदी अरब से तेल खरीद रहे होते, ये कुछ और चूरन देता कि नहीं सऊदी अरब में तो ये है वो है, तुम अमेरिका से खरीदो। दैट इज हिज एम। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहब ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।